कहानी का नाम है बचपन की यादें। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की, जिसका नाम राजू था। राजू का गांव बड़ा ही सुंदर था, जिसे घेरे हुए हरे भरे पेड़ पौधों ने सजाया हुआ था। राजू के पास कभी खिलौने नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में उसके मन के सपने थे। वह रोज अपने दोस्तों के साथ खेलता था और उनके साथ अपने सपनों के बारे में बातें करता था। राजू का सबसे अच्छा दोस्त उसका पड़ोसी गोलू था। गोलू भी बहुत ही सरल और खुशमिजाज लड़का था। उन दोनों के बीच की दोस्ती का एक खास ही माहौल था। वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अपना सपना देखते थे। एक दिन राजू और गोलू ने गांव के किसान की खेत में खेलने का निर्णय लिया। वहां की खुदाई करने के बावजूद उन्होंने वहां के खेत में दौड़ने का मजा लिया। खेत में दौड़ते समय वे एक बड़ी खुदाई खोदने लगे और अचानक ही उनकी छलांग गहरे खुदाई से एक पुरानी प्याली को छू गई। वे प्याली को बाहर निकालने के लिए कई प्रयास करने लगे और जब वह आखिरकार बाहर आई तो उन्होंने देखा कि यह बहुत ही खास दिख रही थी। प्याली में एक पुरानी किताब भी थी जिसमें बचपन की कई कहानियां थीं। राजू और गोलू ने वह किताब निकाली और उसे पढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि इस किताब में बचपन के दिनों की कई यादें थीं जो उन्हें खुशी खुशी याद आ रही थीं। वे खुद को उन किताबों की कहानियों में खो देते और अपने बचपन के दिनों की यादें फिर से जी लेते। वे यादें उन्हें अपने माता पिता की ममता, दोस्तों की मस्ती और गांव की हर छोटी बड़ी घटनाओं की याद दिलाती थीं। इस प्याली और किताब के साथ राजू और गोलू ने एक नया अद्भुत दुनिया खोल दिया था। वे रोज उस किताब की कहानियों को पढ़कर खुश होते थे और बचपन की यादों को ताजगी से जीते थे। समय बीत गया और राजू और गोलू बड़े हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती और वो प्याली और किताब हमेशा उनके साथ रही। ये यादें उन्हें उनके बचपन की सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास छवियों के रूप में याद आती थीं, जो उन्होंने कभी नहीं भूलीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने बचपन की यादों को हमेशा महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान और खुशियों भरे पल होते हैं। वे हमारे साथ हमेशा रहते हैं, चाहे हम बड़े हो जाएं या छोटे रहें। इसलिए हमें अपने बचपन के सुंदर और मस्ती भरे दिनों को सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होते हैं